नमस्कार दोस्तों, इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो बाल दोस्तों, आज हम कक्षा 7 का पाठ 1 चित्र के संग संग पढ़ेंगे। तो दोस्तों, यह एक चित्र पाठ है। तो इसमें एक चित्र दिखाई दे रहा है। तो इस चित्र में आप देख रहे हैं कि एक साइकिल वाला है। वो साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला दिखाई दे रहा है। वो गुब्बारे बेचने जा रहा है। एक कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर बेचने जा रही है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर व्यक्ति बाइक चला रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा है। रिक्शे में एक यात्री बैठे हैं और रिक्शे के पीछे 2 कार भी है। सड़क के किनारे पर एक मोची सामान के साथ बैठा है और लगता है कि वह ग्राहक की राह देख रहा है और उसके बाजू में एक कुत्ता भी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है। अब इस वर्णन के आधार पर हम यहाँ जो प्रश्न दिए गए उसके उत्तर देखेंगे। तो लिखा गया है कि चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। प्रश्न 1, पहले चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? तो पहले चित्र में इस तरह की क्रियाएं हो रही है कि साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। एक सब्जी बेचने वाली टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। बाइक के पीछे एक रिक्शा चल रहा है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। रिक्शे के पीछे 2 कार हैं। सड़क पर एक मोची अपने सामान के साथ बैठा है और वह शायद ग्राहक की राह देख रहा है। प्रश्न 2, गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो गुब्बारे हवा में उड़ रहे क्योंकि उनमें गैस भरी हुई है। प्रश्न 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो जब ट्यूब में हवा कम हो जाती है या बिल्कुल नहीं रहती तब उसमें हवा भरी जाती है। ट्यूब में हवा भरने से टायर ठोस बनता है यानी कि कड़ा होता है। टायर कड़ा होने पर ही साइकिल ठीक से चलती है। प्रश्न 4, चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर क्यों लेट गया है? तो चित्र में कुत्ता मुंह लटकाकर लेट गया है क्योंकि वह आराम कर रहा है। प्रश्न 4, कुंजड़िन कहाँ जा सकती है? तो कुंजड़िन यानी कि सब्जी बेचने वाली अपनी सब्जियां बेचने के लिए घर घर और गली गली जा सकती है। प्रश्न 6, रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? तो रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को दूसरी सवारियां नहीं मिली होगी। आगे देखते हैं। अब दूसरा चित्र आप देखिए। तो दूसरा चित्र में आप देख सकते तो उसमें अकस्मात हुआ नजर आ रहा है। तो जो गुब्बारे बेचने वाला है वो भी चकित हो गया है और जो कुंजड़िन थी उसकी सारी सब्जियां जमीन पर गिर गई है और जो तोता है वो भी उड़ गया है और गुब्बारे है वो सारे के सारे हवा में उड़ने लगे हैं। मोची का सामान भी इधर उधर हो गया है और जो लेटा हुआ कुत्ता था वह भी भाग रहा है। तो अब हम देखेंगे। चित्र का अवलोकन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो प्रथम प्रश्न है कि टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़िन के सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंद हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा है। प्रश्न 2, टायर के अलावा फटने वाली चीज़ों के नाम बताइए। तो टायर के अलावा फटने वाली अन्य चीज़ें गुब्बारा, फुटबॉल, बास्केटबॉल, तकिया, मून वॉकर, गैस आदि। प्रश्न 3, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया? तो बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था इसलिए रिक्शे वाला बाइक से टकराया। प्रश्न 4,
टायर फटने का प्रभाव किन किन पर नहीं पड़ा? तो टायर फटने का प्रभाव रिक्शा और कारों पर नहीं पड़ा। प्रश्न 5, मोची क्यों रास्ते पर आ गया? तो टायर फटने की आवाज़ से डरकर मोची रास्ते पर आ गया। प्रश्न 3, टायर फटा घटना के संदर्भ में आपने चर्चा की। आप भी ऐसी किसी आंखों देखी घटना के बारे में बताइए। तो हम लिखेंगे कि पिछले साल मैं अपनी मौसी के यहाँ गया था। एक बार मौसा जी अनाज की बोरियां ट्रक से बाजार ले जा रहे थे। उस समय मैं भी उनके साथ ट्रक में बैठा था। रास्ता पहाड़ी था। अचानक जोर की आवाज़ हुई और ट्रक एक और थोड़ा लुढ़क गया। मैं बुरी तरह डर गया। मौसा जी ने कहा, घबराने की कोई बात नहीं है, आगे का टायर फट गया है, शायद कोई नुकीला पत्थर उसके नीचे आ गया है। ट्रक का टायर इतनी जोर से फटा था कि जिस रस्सी से बोरियां बांधी थी वह ढीली हो गई थी, इसलिए कुछ बोरियां नीचे सरक आई थी। यदि ट्रक थोड़ा और आगे चलता तो ये बोरियां नीचे गिर जाती। इस घटना से नुकसान तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन उसकी याद आज भी मुझे डरा देती है। अब आइए दोस्तों, हम स्वाध्याय के प्रश्नों के आंसर देखेंगे। तो प्रथम है कि चित्र देखकर प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रथम प्रश्न है, रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम लिखिए। तो रबर से बनी हुई चीज़ों के नाम गेंद, तरह तरह के टायर, पेंसिल से लिखा हुआ मिटाने की रबर और रबर बैंड आदि। प्रश्न 2, टायर फटने से पहले क्या हो रहा था? तो टायर फटने से पहले साइकिल की दुकान वाला टायर में हवा भर रहा था। गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा था। कुंजड़ी सब्जियां बेचने जा रही थी। मोची सड़क पर बैठा था और शायद ग्राहक की राह देख रहा था। कुत्ता लेटा हुआ था और तोता डंडे पर बैठा हुआ था। प्रश्न 3, टायर क्यों फटा? तो टायर पुराना था, इसलिए हवा अधिक भर जाने से फट गया। प्रश्न 4, टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? तो टायर फटने के बाद टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। कुंजड़ी के सिर पर रखी टोकरी से सब्जी जमीन पर बिखर गई। तोता घबराकर उड़ने लगा। डोरी से बंधे हुए गुब्बारे अलग होकर हवा में उड़ने लगे। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया और लेटा हुआ कुत्ता भागने लगा। प्रश्न 2, निम्नलिखित परिच्छेद को पढ़कर उसका सुलेखन कीजिए। तो बाल दोस्तों, इसे आपको अच्छे सुंदर अक्षरों से अपनी कॉपी में लिखना है। तो हम परिच्छेद पढ़ेंगे। सूर्य अस्त होने से पहले ही वह गुरुजी के घर जा पहुंचा। उसने गुरुजी के चरण छूकर प्रणाम किया। उसके साथियों को जब पता चला कि वह फिर वापस आ गया है, तब वे तरह तरह की बातें बनाने लगे। गुरुजी उसे देखते ही बोले, बेटा वरदराज, तुम घर नहीं गए क्या? वह नम्रतापूर्वक बोला, गया था गुरुजी, पर आधे रास्ते में लौट आया। अब मेरी आंखें खुल गई है। मैंने निश्चय किया है कि मैं पूरी लगन और परिश्रम से पढ़ूंगा। आज मैं आपको कभी कुछ कहने का अवसर नहीं दूंगा। प्रश्न 3, चित्रों को देखकर दोनों में क्या क्या अंतर है ढूंढकर बताइए। तो ये दोनों चित्र आपको समान तरह से दिख रहे हैं, बराबर? तो उसमें क्या अंतर है वो आपको कहना है। तो बाल दोस्तों, ये जो चित्र में जो अंतर है, जो डिफरेंट है, उसके ऊपर हमने राउंड किए गए हैं। तो आप वो राउंड देखकर देख सकते हैं कि इसमें क्या क्या अंतर है। तो बाल दोस्तों, आपको यदि मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखिए इंजीनियर्स एजुकेशन चैनल के नए वीडियो। मेरे वीडियो संपूर्ण देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।